नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह आज के युग में तो प्रचलित है ही, पुराने समय में भी वह बहुत प्रचलित था। परंतु एक राजा थे जो उसके प्रति उसको नहीं जानते थे और जो हमारे वैद्य शास्त्र को निरस्त करते हैं। तो छात्रों, वह राजा कौन थे और यह कहानी क्या है, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा भोजस्य शल्य चिकित्सा संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पंचमा पाठा का प्रथमा भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डालते हैं। तो छात्रों, पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ जो है वो भोज प्रबंध से लिया गया है और जिसकी रचना जो थी 16वीं शती में वल्लासेन ने की थी। वल्लासेन एक वो थे, क्या कहते हैं, वल्लासेन कवि थे जिनके द्वारा यह रचा गया था, मतलब लेखक थे। तो छात्रों, यह ग्रंथ काव्यत्व की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब वल्लासेन ने जो की थी रचना भोज प्रबंध, तो यह जो भोज प्रबंध काव्य है काव्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इस ग्रंथ में संस्कृत के सभी कवियों को भोज की सभा में एकत्र कर दिया गया है। मतलब ये जो भोज प्रबंध है, यहाँ पर संस्कृत के जितने भी कवि हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके रखा गया है और इस ग्रंथ में वर्णित कथाओं में कवि कौशल देखते ही बनता है। मतलब कवियों में जो कुशलता होती है, निपुणता होती है, वह बहुत ही देखने को यहाँ पर मिलता है। और प्रस्तुत कथा में राजा भोज की मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का परिचय दिया गया है। शल्य चिकित्सा अर्थात न्यूरो सर्जरी। ठीक है छात्रों, तो पहले के समय में भी न्यूरो सर्जरी होती थी, जो आज होती है। आज तो बहुत आम हो गई है, परंतु पहले के समय में यदा कदा ही सुनने को मिलती थी। तो राजा भोज की न्यूरो सर्जरी का परिचय यहाँ पर दिया गया है। और प्रस्तुत कथा में बल्लाल ने महाकवि कालिदास को भी पात्र रूप में प्रस्तुत किया है। इस कथा से ज्ञात होता है कि पहले भी इस देश में शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। मतलब हमारे भारत देश में ही शल्य चिकित्सा का उद्गम हुआ है। तो आइए देखते हैं छात्रों, पाठ को ध्यान से सुनिएगा। अथ कदाचित भोजो नगरात बहि निर्गताय। अथ यानी इसके बाद, कदाचित यानी किसी समय, भोजो यानी राजा भोज, नगरात बहि यानी नगर से बाहर, निर्गता है यानी गए। तो राजा भोज थे, वो किसी समय क्या किए, नगर से बाहर गए। नूतने तटाकंभास बाल्य साधित कपाल शोधनांदिम चकारा। नूतने यानी नए, तटाकंभास यानी तालाब के जल से, तटाकंभसा यानी तालाब के जल से, बाल्य साधित कपाल शोधनादि यानी नया कोई जलाशय था, तालाब था, वहां पर उसके जल से उन्होंने क्या किया, कपाल शोधन यानी सिर धोया। हेड वॉश जो आप लोग बोलते हैं ना, तो वही हेड वॉश की क्रिया को वहां पर किया उस तालाब में। तन्मूलेन कश्चन शफर शावह कपालम प्रविष्टा। तन्मूलेन यानी उसी समय, कश्चन यानी कोई, शफरशावा यानी छोटी मछली, कपालम प्रविष्टा यानी सिर में घुस गई। तो जब वो कपाल शोधन कर रहे थे, वो कान के द्वारा या कैसे भी उनके सिर में एक छोटी मछली का बच्चा घुस गया। तदारभ्या राज्ञा कपाले वेदना जाता। तदारभ्या यानी तभी से राजा के सिर में, कपाले यानी सिर में, वेदना जाता यानी पीड़ा होने लगी। तो तभी से राजा के सिर में बहुत दर्द होने लगा था। ततस्तत्रय भीषर्ग वैरहि ततस्तत्रय भिषग वरई सम्यक चिकित्सातापि न शांता। ततस्तत्रय भिषग वरई यानी अनेक चिकित्सकों, भिषग यानी चिकित्सा, डॉक्टर, तो अनेक चिकित्सकों ने सम्यक यानी उनका अच्छी तरह से, चिकित्सितापि यानी उपचार किया, न शांता यानी किंतु उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। तो बहुत सारे डॉक्टरों ने देखा, परंतु फिर भी उनका जो उपचार था वो शांत नहीं हुआ। एवं अहर्निशम नितराम स्वस्थे राज्ञा मानुष विदितेन महारोगेण। एवं अहर्निशेन यानी इस प्रकार, राज्ञा यानी राजा
जो थे नितराम स्वस्थ थे, यानी रोज के रोज वो क्या हो गए, अस्वस्थ होने लगे। और मानुष विदितेन महारोगेण, और वो क्या करने लगे, वो दिन रात इस प्रकार बीतते गए और राजा अस्वस्थ रहने लगा। और लोगों ने जाना कि राजा को क्या हो गया है, महारोगेण, यानी राजा को महारोग हो गया है। तो छात्रों, इस प्रकार दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और राजा दिन पर दिन अस्वस्थ हो जा रहे थे, क्योंकि उसके सिर में तो फिश घुस गई थी और मछली के घुस जाने के कारण राजा बीमार रहने लगा था, क्योंकि सिर में दर्द होता था। एवं तीते संवत्सरे अपि कालेन केनापि निवारितः तद्गदः। एवं तीते संवत्सरे अपि है, यानी इस प्रकार 1 साल बीत गया, संवत्सर बीत गया, काले ना के नापी निवारिता तद्रोगा, यानी फिर भी राजा का रोग किसी के द्वारा ठीक नहीं किया गया। तद्गदा यानी ठीक नहीं किया गया, मतलब राजा का सिर में मछली बनी की बनी हुई थी। 1 साल हो गया और राजा दर्द से परेशान है। तथा श्री भोजो नाना विषम नौषध ग्रसन रोग दुखिता मना समीपस्थ शोक सागर निमग्नम बुद्धि सागरम कथमपि सम्मताक्षरा मुवाच वाचम, यानी तथा श्री भोजो, यानी उसके बाद श्री भोज ने नाना विषम औषध, यानी जितने कई प्रकार के जो भी डॉक्टर्स लोग थे, जो भी ग्रसन रोग दुखिता, यानी जो भी महारोग से दुखी लोग थे, मना समीपस्थम, यानी जो उसके आसपास रहते थे, वो सारे के सारे वो उसने क्या किया, वो उसके बाद श्री भोज अनेक औषधियों के सेवन से भी कुछ नहीं हो रहा था, वो क्या हो गया था, दुखी हो गया था, मना सेवन दुखी औषधि। तब उन्होंने क्या किया, तब शोक सागर निमग्नम, यानी दुख में डूबकर बुद्धि सागरम कथमपि, यानी अपने मंत्री बुद्धि सागर को पास में बुलाया। समताक्षरा मुवाच वाचम, यानी और कहा। तो उसके बाद श्री भोज ने बहुत सारी औषधियों के सेवन से भी नहीं ठीक हुआ, तब उसने मंत्री को बुलाया बुद्धि सागर को और कहा, क्या कहा, बुद्धि सागरा इता परम अस्मद विषय न को अपि भिषग्वरो वस्ती मात नोतु बादवटा धिभेषज कोशान निखिलान स्त्रोतसी निरस्या गच्छ, यानी बुद्धि सागरा इता परस्मत, यानी बुद्धि सागर इधर आओ और हमारे पास, हमारे राज्य में विषय न को अपि भिषग्वरो वस्ती मातनोतु, यानी हमारे राज्य में कोई भी डॉक्टर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता, तो हमारे राज्य से सारे डॉक्टरों को बाहर निकाल दिया जाए, कोई भी हमारे राज्य में नहीं रहे, ऐसा उसने कहा। और बाद वटाधिभेषज कोशान, और उसके बाद उनके जो डॉक्टरों के दवाई के दुकान में और डॉक्टरों के घर में निखिलान स्त्रोससी, यानी जो भी दवाइयां हैं वो सभी स्त्रोससी, यानी नदी में निरस्यागच, यानी प्रवाहित कर दो, यानी एक भी दवाई हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए और एक भी डॉक्टर हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने कह दिया। तो उसने सभी औषधियों को, शीशियों को नदी में डलवा दिया। मम देवस समागम समय समागता इति, यानी मम देव समागमम समय समागता इति, अर्थात मेरा अंत समय, देव समय यानी मेरा अंत का समय आ गया है। तश्रुत्वा सर्वे अपि पौरजना कव्यश्चावरोध समाजश्च विगलद स्त्रसार नैना बभुव, यानी यह सुनकर, तश्रुत्वा सर्वे अपि पौरजना, यानी यह सुनकर सभी पौरजना यानी नगरवासी दुखी हो गए और विगल दस्त्रासार नैना बभुव, और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ठीक है। तथा कदाचित देव सभायाम पुरंदरमा सकल मुनि वृंद मध्यस्थम वीणा मुनिमा मुने इदानीम भूलोके का नाम वार्ते थी, यानी तथा यानी इसके बाद, कदाचित देव सभायाम यानी किसी देव सभा में, पुरंदरम यानी बैठे हुए, सकल मुनि वृंद मध्यस्थम यानी सभी देवताओं के बीच में बैठे हुए मुनि वृंद लोग, वीणा मुनि माँ यानी वीणा मुनि आए। वीणा मुनि कौन छात्रों? नारद मुनि। तो नारद मुनि आए और कहे, मुने इदानीम भूलोके का नाम वार्तती, यानी अब जब वो आए तो उनसे इंद्र भगवान ने पूछा कि इस समय भूलोक में यानी पृथ्वी लोक में क्या वार्ता चल रही है। तब ततो नारद प्राह, ततो नारदा प्राह यानी तब नारद जी बोले, सुरनाथ यानी हे निंद्र, किमप आश्चर्य, किंतु धारा नगरवासी श्री भोज भूपाल रोग पीड़ितो नितराम अस्वस्थो वर्तते, यानी नारद जी ने कहा, सुरनाथ यानी हे इंद्र, किमप आश्चर्य यानी कुछ आश्चर्य नहीं भूलोक में हो रहा है, किंतु
धारा नगर वासी यानी धारा नगर में श्री भोज भूपाल रोग पीड़ित हो, यानी धारा नगरी में राजा भोज जो है वो रोग से पीड़ित है और नितराम अवस्थो वर्तते, और लगातार वो क्या हो रहे हैं, अस्वस्थ होते जा रहे हैं, यानी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। स तस्य रोगा केनापि न निवारिता, सा यानी उनका, तस्य यानी रोग, वह रोग जो है केनापि न निवारित यानी कोई भी वैद्य उनके रोग को दूर नहीं कर पा रहा, यानी इलाज को जान ही नहीं पा रहा है। तो इलाज क्या करे जब रोग ही क्या है वही नहीं जान पा रहा, तो डॉक्टर इलाज ही क्या करे। तो इसलिए उनका रोग कोई भी वैद्य दूर ना कर सका। तदनेन भोज नेपालेन भिषग्वरा अपि स्वदेशा निष्कासिता, तदनेन यानी इसलिए, भोज नेपालेन यानी राजा भोज ने, भिषग्वरा अपि स्वदेश निष्कासिता यानी अपने राज्य से सभी वैद्यों को निष्कासित कर दिया, यानी निकाल दिया है। वैद्य शास्त्रमप्य निरतम इति निरस्तम इति एकदा कर्ण समीपस्थो नास्या विद्मा भो स्वर्वैद्यो कथम निरतम धन्वंतरियम शास्त्रम, यानी वो कहता है कि और वैद्य शास्त्र भी अनिरतम हो गया, यानी झूठा हो गया है। इति ऐसा कहकर उसे भी निरस्त कर दिया, निरस्तम इति यानी उसे भी निरस्त कर दिया। तो डॉक्टरों को तो निकाल दिया, वैद्य शास्त्र झूठा है ऐसा करके उसे भी, वैद्य शास्त्र को भी निरस्त कर दिया है। तब क्या होता है, नास्त्या विद्मा समीपस्थ एकदा करने, यानी यह सुनकर, समीपस्थो नास्त्या विद्मा यानी यह सुनकर इंद्र ने पास बैठे हुए अश्विनी कुमारों से कहा। अश्विन कुमार कौन थे छात्रों अश्विन कुमार देवताओं के डॉक्टर थे, ठीक है। तो जो देवताओं के रोगों का इलाज करते थे वो भी जड़ी बूटियों के द्वारा। तो भो स्वर वैद्यो यानी हुए स्वर्ग के देवताओं, कथन में अनिरतम धन्वंतरियम शास्त्रम, यानी अब इंद्र को वहां पास बैठे अपने डॉक्टरों से पूछा कि हे अश्विनी कुमारों, कैसे यह धन्वंतरी शास्त्र झूठा है, यह तो झूठा नहीं है, तो ये कैसे झूठा हो गया। तदा तवाहुता यानी तब उन दोनों ने कहा, अमरेश यानी इंद्र, देव न व्यालीकमिदं शास्त्रम किम त्वम मर विदितेन रोगेण बाध्यते असो भोजा इति, यानी उन्होंने कहा कि यह शास्त्र देव झूठा नहीं है। इंद्र ने पूछा, क्या आप लोग राजा भोज के रोग को दूर कर सकते हो। किम त्वम विदितेन रोगेण बाध्यते असो, यानी क्या आप लोग उसके रोग को दूर कर सकते हो। तब वह कहते, इंद्र को असो अवारे रोगा किम भवतो विदितम, यानी इंद्र ने इसको वो कह रहे हैं क्या है यह रोग, किम भवतो विदितम क्या आप लोग जानते हैं। ततस्ता वूचतु देव कपाल शोधने कृते भोजेन तदा प्रविष्टा पाठीना तन्मूलो अयम रोगा इति, यानी उसने क्या कहा कि हे देव, कपाल शोधन कृते यानी सिर धोते समय, भोजेन तदा यानी भोजन की खोज करने के समय करते हुए, पाठीना तन्मूलो अयम रोगा इति, यानी जब वो नहा रहे थे, कपाल शोधन कर रहे थे महाराजा भोज तालाब में, तो भोजन की तलाश में मछली, छोटी मछली जो है उनके दिमाग में चली गई है। उसी रोग का उनको क्या है, तन्मूलेन रोगम इति, यानी उसी रोग का इनको कष्ट है। तदा इंद्रा स्मय मान मुखा प्रा तदिदानी में युवाभ्याम गंतव्यम, तब इंद्र ने क्या कहा, हंसकर कहा, इसमें मान मुखा यानी हंसकर उनसे कहा, तदिदानी में यानी तब इसी समय, युवाभ्याम गंतव्यम यानी आप दोनों को जाना चाहिए, तो इसी समय आप दोनों जाइए, ऐसा मेरा आदेश है, या इंद्र भगवान कहते। कहाँ जाइए, राजा भोज के पास। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि राजा भोज जो थे कपाल शोधन यानी हेड वॉश के लिए अनजाने तालाब में जाते हैं जो कि उनसे परिचित नहीं था, और उसमें जाकर वो हेड वॉश करते हैं। तब क्या होता है, छोटी मछली खाने की तलाश में उनके सिर में घुस जाती है और उस रोग से वो पीड़ित रहते हैं, और पीड़ित होते हुए नितराम अस्वस्थ होकर वो डॉक्टरों को भी झूठा और उनकी दवाइयों को भी झूठा बता देते हैं। तब स्वर्ग के देवताओं को इंद्र भगवान उनके पास भेजते हैं। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।